नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में। खास मुलाकात में हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाएं जिनकी बातों का समाज पर असर हो, जिनकी बातें समाज सुनता हो। आज ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। सीआईएसएफ की कमांडेंट हैं रुचि अनंत जी। उनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में और बहुत कुछ सवालात होंगे खास मुलाकात में। सबसे पहले तो रुचि अनंत जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगी, आज मुंबई शहर में आरसीएफ में आप कमांडेंट हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, कार्यरत हैं। आपके जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई और आज इस मुकाम तक आप पहुँची हैं? कहाँ से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जी यहाँ पर आए और हमसे इस बारे में बात कर रहे हैं। जी। मेरा जन्म 1980 में 1 जनवरी 1980 को इलाहाबाद में हुआ था। मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा सेंट मेरीज़ कॉन्वेंट इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद से की है। मैंने अपना ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पूरा किया है। बीएससी बायोलॉजी से किया है और आगे की पढ़ाई मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कानपुर यूनिवर्सिटी से किया है और लॉ की भी मैं ग्रेजुएट हूँ, जो मैंने पढ़ाई सीआईएसएफ में आने के बाद कब पूरी की है। अक्सर ये देखा जाता है कि लड़कियां जब पढ़ाई करती हैं या कहीं नौकरी पे जाने की जब बात करते हैं तो परिवार में अक्सर बहुत सारे विषय आ जाते हैं, मुद्दे आ जाते हैं। लेकिन अगर फोर्स की हम बात करें, सीआईएसएफ में आप कार्यरत हैं, सीआईएसएफ में आने का आपका सफ़र कैसा रहा? ये खाकी वर्दी से तो एक आम इंसान से अगर आप पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि हमें पुलिस वालों से बहुत डर लगता है। ये हमारे मन में भी ऐसे ही धारणा हुआ करती थी जब हमने फोर्स ज्वाइन नहीं की थी। जी। हमारे घर में कभी भी किसी ने पुलिस फोर्स में एप्लीकेशन तक नहीं भरी, क्योंकि सब इस प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा दूर ही रहते थे। एक धारणा एक आम आदमी की यही होती है कि वर्दी वाला है तो कुछ तो हमें इनसे डरना चाहिए। भले ही हम बहुत ईमानदार हो, हम रूल्स फॉलो करते हैं, लेकिन एक ट्रैफिक पुलिस वाले को भी देख के हम डर जाते हैं। तो ये इसी धारणा के साथ हम भी पले बढ़े। परिवार में भी यही था कि पुलिस वालों से दूर ही रहना चाहिए। लेकिन जब मैंने एनसीसी ज्वाइन की तो मैंने पहली बार वर्दी पहनी थी, ये खाकी वर्दी। तो उसमें जब मैंने देखा कि इसको पहनने के बाद जो एक अंदर से शक्ति आती है और हम इतने डिसिप्लिन हो जाते हैं उसको पहनने के बाद कि हमें लगता है कि अब हम कुछ ऐसा करें कि हमको एक रिकग्निशन मिलती है, लगता है कि हम बाकी लोगों से थोड़े अलग दिख रहे हैं। तो हमारे स्कूल में जब ये एनसीसी की क्लासेस होती थी तो उसमें लड़कियां अलग से रुकती थी, अलग से हमें ट्रेनिंग दी जाती थी। हमें खाने पीने का सलीका, बैठने का, परेड करने का। तो उससे अंदर एक मन में जागा कि क्यों ना इसी को करियर बनाया जाए। इस बारे में हमने जब अपने माता पिता से बात की तो उन्होंने बोल दिया कि इसका फॉर्म भी नहीं भरना है, इसके बारे में सोचना ही नहीं है, लड़की हो तो तुम्हें डॉक्टर ही बनना है। तो हमें फिर बायोलॉजी ले लिया। 9th में 10th में हमने बायोलॉजी से अपनी बोर्ड की परीक्षा पास की। जब 11th में पहुँचे तो फिर मन में आया कि नहीं, पुलिस फोर्स ही ज्वाइन करनी है। दूसरा, हमारा घर बमरौली एयरपोर्ट के बगल में ही था, तो वहाँ पर सुबह सुबह जब हम एयरफोर्स के ऑफिसर्स को जाते हुए देखते थे तो मन में आता था कि ये वैसी यूनिफॉर्म हमारी भी हो। जब किसी पुलिस वाले को मैं बंदोबस्त ड्यूटी में देखती थी तो मन न करता था कि हमारे पास भी ऐसे पिस्टल हो, हमारे पास भी ऐसे ही वर्दी हो। इनको देख के लोग रुक जाते हैं, मन में था। लेकिन घर वालों की कभी मतलब हिचक ही रहती थी कि लड़कों को तो भेजते नहीं हैं और लड़कियों को कैसे भेजें। मैं
भाइयों में मैं अकेले बहन थी, तो जिम्मेदारी, प्रोटेक्टिवनेस, घर का पूरा ध्यान मेरे ऊपर रहता था। मैं कभी अकेले घर से बाहर नहीं निकलती थी, मेरे साथ हमेशा मेरा भाई या मेरे चाचा या मेरे पिताजी साथ में चलते थे। तो एक ऐसे सुरक्षा वाले वातावरण में मैं पली बढ़ी, और उसके बाद अचानक मैंने जब मन में ग्रेजुएशन करने के बाद जब मैंने CISF में असिस्टेंट कमांडेंट का फॉर्म भरा, तो घर में थोड़ा सा रेजिस्टेंट था कि आप ये क्या कर रही हैं, लेकिन मन में था कहीं, और उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की, पढ़ाई की, अपना मन और पूरी इच्छा शक्ति के साथ इसमें मैंने एग्ज़ामिनेशन दिया, और मेरा ऑल इंडिया में 17th रैंक CISF इसीलिए हमें मिली, क्योंकि बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस में अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो आपको CRPF भी मिल सकती है, लेकिन CISF को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। जब हम इसमें ज्वाइन किए तो फिर हमारी ट्रेनिंग निसा हैदराबाद में स्टार्ट हुई। वहाँ पर अकेली मैं ही महिला असिस्टेंट कमांडेंट थी, और हमारे बैच में 27 पुरुष थे। तो उनके साथ भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मुझे पर डे उनके साथ कंपटीशन में खड़ा होना पड़ता था, और उनसे बेस्ट करने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया जाता था। जब हमारी ट्रेनिंग ख़त्म हुई तो फिर मुझे बेस्ट फायरर का अवार्ड भी मिला अपने बैच में, और काफ़ी सराहाया गया। मेरी ट्रेनिंग में मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से सबने उसको सराहा। तो फोर्स में आने का मन तो मुझे जब से मैंने NCC ज्वाइन किया था तब से ही हो गया था, बट आगे घर वालों का सहयोग नहीं मिला। लेकिन जब मैंने फोर्स को ज्वाइन किया उसके बाद से जो मानसिकता जो चेंज हुई हमारे परिवार की, हमारे रिश्तेदारों की, कि फ़ोर्स वो नहीं होती है जो आपने सोचा है, आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें सुरक्षित ही महसूस करते हैं। तो उस दिन के बाद से मेरे घर वालों का पूरा सोच, एक विचार जो फ़ोर्स के प्रति था वो चेंज हुआ। इससे फ़र्क पड़ा हमारी सोसाइटी को, हमारे मोहल्ले में, हमारे रिश्तेदारों में, दूर दूर तक ये मैसेज गया कि फ़ोर्स हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। जैसे कि आपने कहा कि आम जो लोग होते हैं उनके पुलिस के प्रति देखने का नज़रिया अलग होता है, पर आप जब से पुलिस विभाग में कार्यरत हुई हैं तब से आपको भी महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं पुलिस विभाग जो है लोगों के लिए है, लोगों की मदद के लिए है। ज्वाइनिंग आपने की थी, ट्रेनिंग किस तरीके की होती है? महिलाएं होती हैं तो उनके लिए किस तरीके की ट्रेनिंग होती है, क्या रहता है ट्रेनिंग में? हमारी ट्रेनिंग एकेडमी जो ऑफिसर्स के लिए होती है वो नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी हैदराबाद में है जी। और इसमें जो राजपत्रित अधिकारी ज्वाइन करते हैं फोर्स को, उनका 1 साल का पूरा प्रशिक्षण होता है। और ये महिला और पुरुषों के लिए अलग नहीं है, सबका बराबर प्रशिक्षण है। हमें हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है, हमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है वो बताया जाता है। हमारी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए रेगुलर PT परेड होती है, योगा होता है, मेडिटेशन होता है, और कैसे स्ट्रेस को मैनेज करना है, कैसे यूनिफॉर्म पहनने के बाद जो आपकी इमेज, जनता की उम्मीदें क्या होती हैं आपके साथ, आपको पब्लिक डीलिंग करनी होती है, तो आपको किस तरीके से अपने आप को उसमें ढालना है वो सिखाया जाता है। और ये बहुत कठिन प्रशिक्षण होता है, और इसके साथ साथ हमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी दी जाती है। हमें एयरपोर्ट में डिप्लॉयमेंट किया जाता है देखने के लिए कि हमको किस तरीके से काम करना पड़ेगा, किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं। और CISF का विस्तार इतना ज़्यादा हो गया है कि ये इनकी ड्यूटीज़ इतनी ज़्यादा डिफरेंट हो गई हैं कि अभी हमें एयरपोर्ट है, दिल्ली मेट्रो है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की यूनिट्स हैं, DAE की यूनिट्स हैं, DOS डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की यूनिट्स हैं, ONGC है, गेल है, BHEL है। तो अभी बहुत सारे हमें चैलेंजेस और भी देखने हैं। जैसे अभी श्रीनगर एयरपोर्ट में CISF का इंडक्शन हुआ, जो कि पहले स्टेट पुलिस के पास था और CRPF उसकी सुरक्षा करती थी।
जम्मू एयरपोर्ट वो भी सीआईएसएफ को मिलने वाला है। तो नए नए आयाम, नए नए चैलेंजेस को हम अपने हिसाब से अभी अपने आप को उसके लिए ढाल रहे हैं और आने वाले चैलेंजेस को भी ठीक से सफलतापूर्वक उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अक्सर फिल्मों में देखा जाता है और सुना भी जाता है कि अधिकारी होते हैं, कमांडेड होते हों या फिर कोई बड़े अधिकारी होती हैं, आईपीएस हों, तो अक्सर पॉलिटिकल राजनीतिक प्रेशर होते हैं कामकाज को लेके। ऐसा कोई प्रेशर आपने कभी महसूस किया है या आपके जीवन में अब जब से आप कार्यरत हैं, कोई ऐसा केस जो आपने नज़दीक से देखा और उसको हैंडल किया हो? मेरी पहली पोस्टिंग बोकारो स्टील प्लांट में थी और वहाँ पर देश का बहुत बड़ा ये एक संस्थान है जहाँ पर सीआईएसएफ की 1600 की स्ट्रेंथ थी और एक डीआईजी हेडेड यूनिट थी। वहाँ पर बहुत से चैलेंजेस थे क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा चोरियाँ होती थी और उसको कंट्रोल करना सीआईएसएफ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था। और ये पूरा नेक्सस था, वहाँ पर बताया जाए तो एक पूरा क्रिमिनल नेक्सस था, तो उसको कम करने में सीआईएसएफ ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था पूरे 3 साल जब मैंने वहाँ पर काम सीखा कि हमें किस किस तरीके से कैसे कैसे लोगों के साथ डील करना पड़ता है। और चोर की कोई वो नहीं होती थी एज, वहाँ पर 4 साल का बच्चा भी चोरी करता था और 80 साल का पुरुष भी चोरी करता था, महिलाएं भी थी उस पर। तो वो इसलिए करते थे क्योंकि उनके घर की रोजी रोटी उसी से चलती थी और हम उन्हें मार भी नहीं सकते थे, हम उन्हें पुलिस को भी नहीं हैंड ओवर कर सकते थे, तो हमें उनको समझा बुझा कर ही बाहर भेज देना पड़ता था क्योंकि वो अपने पेट के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए वहाँ पर आते थे। तो वो एक चैलेंजिंग था। और उसके बाद मैंने बहुत चीज़ें सीखी, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पे हमारा डिप्लॉयमेंट था। पॉलिटिकल प्रेशर हमारे ऊपर कम रहता है लोकल पुलिस के कंपैरिजन में, क्योंकि हमें अपनी ड्यूटी करनी है और हमारी एक स्टैंडर्ड एसओपी होती है, उस एसओपी के अनुसार हम काम करते हैं। हम फिर उसमें किसी चीज़ को ये नहीं देखते कि वो एक पॉलिटिशियन आ रहा है या एक बहुत ही निम्न स्तर से आया हुआ व्यक्ति है, वो हमारे लिए बराबर होता है और हम उसको उस तरीके से ही डील करते हैं। चलते चलते जो लोग आपको चाहते हैं और जो लोग आपकी बातों पर अमल करते हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी और क्या अपील करना चाहेंगी आप? मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगी कि आप जिस भी प्रोफेशन में हो उसमें अपना 100% दें, उसके चैलेंजेस को खुशी खुशी स्वीकार करें और उसमें अपने आप को डुबो दें, ताकि आपको कभी ये ना लगे कि वो चैलेंजेस आपके लिए बहुत बड़े हैं। आप चैलेंजेस से बड़े हो जाइए, वो अपने आप छोटे हो जाते हैं। और देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ हमेशा तैनात है, हमेशा आप उसके सुरक्षा कवच में हैं। जहाँ पे भी आपका सीआईएसएफ से इंटरफेस होता है, आप उनको कोऑपरेट करिए, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर तैनात किए गए। एक सवाल और है आपसे। सीआईएसएफ अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है, इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आप? आज सीआईएसएफ का 51वां स्थापना दिवस मनाया गया। 1 नवंबर 1969 को आरसीएफएल यूनिट मुंबई में ही इस बल ने अपनी शुरुआत की थी। बहुत कम संख्या थी, 3000 की मात्र संख्या से आज ये बल 1,62,000 से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ का हो गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं और बहुत ही दृढ़तापूर्वक अपना कर्तव्य निभा रही हैं। इस महान अवसर पर जो हमारे पुराने भूतपूर्व सीआईएसएफ के ऑफिसर्स और जवान थे जिन्होंने इस बल को खड़ा किया, आज उनकी वजह से ही ये बल इतना आगे बढ़ा है और आगे भी हम और ऊंचाइयों को छुएंगे। तो ये थी हमारे साथ में रुचि अनंत, कमांडेंट सीआईएसएफ की हैं और मुंबई के बीआरसीएफ में कार्यरत हैं। तो ख़ास मुलाकात में आज इतना ही। दीजिए इजाज़त, फिर किसी शख्सियत के साथ किसी दिन हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए STV न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।